एक्चुअली मैं 2013 में मैं ईटानगर का बीजेपी का एक लौता काउंसलर था। तो इस समय में बीजेपी का कोई नाम निशान भी नहीं था। बीजेपी का एक टुकड़ा लेके मैंने भीख मांग के घूम रहा था। इस समय में भीख मांग के घूमने वाला मैं था। तो इस समय में बीजेपी का जितना भी स्टेट का स्पॉन्सर टीवी रिसर्च तक मैं कर दिया था, नहीं था। तो इस समय में ऐसे समय में मैं इतना काम किया था, लेकिन आज ये आदमी लोग जो दूसरा पार्टी के लिए इतना माने बीजेपी का साथ में इतना ये कर रहा था, वो आज बीजेपी का लिए नारा लगा के बैठ रहा है। कल हमने देखा है टीवी में, कई जगह में देखा है, रोड को ब्लॉक करके मीटिंग कराता है, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके मीटिंग कराता है। मेरा सेक्टर का 11 वार्ड का सेक्टर का पूरा कॉलोनी रास्ता को ब्लॉक करके मीटिंग बैठाता है। तो ब्लॉक करके मीटिंग के पब्लिक को, जनता को इतना हरासमेंट दिया है। ये हमको देखते हुए ये दादागिरी नहीं चलेगा। दादागिरी को चलने भी नहीं देगा, चलेगा भी नहीं। और ये है, और एनसीपी का हमारा एनसीपी का जितना भी आप बोले, एनसीपी का जितना भी हमारा सेक्युलर पार्टी है, एनसीपी कई किसी का धर्म को नहीं देखता है, एनसीपी कई किसी का जात बात को नहीं देखता है, अमीर और गरीब को नहीं देखता है। एनसीपी एक सेक्युलर पार्टी है, अच्छा पार्टी है। इनका हमारा जो अरुणाचल प्रदेश के हमारा जो आदेश तो को तत्व का नेतृत्व में हम लोग अभी आगे बढ़ेगा और भी आगे चलेगा। तो ये है। और आप लोग से मैं एक जनता से एक पूछना चाहूंगा, बीजेपी का कैंडिडेट 11 वार्ड का मैं एक इसको भी मैं पूछना चाहूंगा, नेता जो एनक्रोचमेंट होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? नेताजी डिपार्टमेंट को तुताना चाहिए ना नहीं तुताना चाहिए? नेता हमारा जो 11 वार्ड का बीजेपी कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट को तुता के इस दिन एनओसी जो डुप्लीकेट एनओसी लेके भी वो आया था, लेकिन मैं इसको चाहता हूं, मैं इस कोर्टिनेट में गिरा भी सकता था, लेकिन मैं सोचता है अनकॉन्टेस्ट करना मुझे टेस्टी नहीं लगता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है। तो ये है। तो ये चीज के लिए हम तो आराम से इस कोर्टिनेट को मैं हरा भी दे सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं हमको अनकॉन्टेस्ट करके, हमको ये करके आराम से बीत के सूखे जितना मुझे आदत नहीं है। मुझे ऑपोजिशन से लड़के आया, ऑपोजिशन से मैं जीत के भी देखा भी देगा। और हमारा जो यहाँ में दादागिरी और काल का भाषा में आप सुना है ना, हमारा एम्प्लॉय लोग का दादागिरी देखा रहा है। आप लोग को ऐसे करेगा, तैसे करेगा, क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अरे आपका बाप का सरकार नहीं है, ये सबका जनता का सरकार है। आप क्यों ये दादागिरी दिखाना? आप चाहे तो बीजेपी का सरकार बनो, कांग्रेस का सरकार बनो, एनसीपी का सरकार बनो, एम्प्लॉय का दरवाजे से ऐसा ही मिलेगा। कोई किसी का ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ डरा हुआ से आपका डरा हुआ वैसे हम लोग डरने वाला भी नहीं है, डरेगा भी नहीं है, लड़ेगा है, आखिर सांस तक लड़ने के लिए हम उम्मीद रखते हैं। और यहाँ में देखिए कोई लोग को मैं देखता हूँ अच्छा काम करने वाला इतना जलासी होता है। मैं 2013 से 2018 में मैं ईटानगर का काउंसलर बनाया था, बन के मैं अच्छा काम देखा है। मेरा जितना भी सपोर्ट है आप लोग को, आप लोग बोले, मेरा जो हर जगह में सीसी फुटपाथ है क्या नहीं है? हर कॉलोनी में, हर जगह में मैं रास्ता बनाया था नहीं बनाया? हर जगह में स्कूल खोला है क्या नहीं खोला है? मेडिकल खोला है क्या नहीं खोला है? हर जगह। और इसका बाद डस्टबिन साफ करने के लिए नंबर 1 साफ किया था नहीं किया था? मैं अच्छा काम मेरा अभी दोस्ती ने बोला है, मेरा पगम तुगुंजे ने बोला है, हम लोग 2013 में ईटानगर का नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 सफाई में लेके आया था। अभी भी हम लोग जित के एनसीपी का
1 साफ हम लोग लेके आएगा। और अरुणाचल का हम तो हमेशा हमको भाषण में काल भी तोरा एक नेता ने पूरा हमको बुलाए, प्राइम मिनिस्टर से स्कीम लाएगा क्या, कहाँ से स्कीम लाएगा? अरे स्कीम किसी का स्कीम नहीं होता है, आपका स्कीम होता है, जनता का स्कीम होता है। आपको भी वोट देने वाला सारा जनता आपको वोट दिया था नहीं दिया था, आप सब ने वोट दिया। आप हमको चाहने वाला इनको भी चाहा था, इनको भी वोट दिया था। आप सिर्फ बीजेपी का वर्कर को सिर्फ डेवलपमेंट करना है ना आप सारा जनता के लिए आप ये है क्या, नेता है क्या? आप सारा जनता का नेता है तो सारा जनता का नेता जिसे बात कीजिए। आपका भी ऐसा है तो हम लोग यानी हम तो वही है। मेरा जो स्पेशली मेरा विजन है कि 11 वार्ड के लिए मेरा जो हमेशा रखता है, स्पेशली नॉन एपीसी के लिए। मैं नॉन एपीसी के लिए मेरा जब तक 2013 से 18 तक मैं जब काउंसलर था, इस समय में मैं नॉन एपीसी का कई जगह में मरता है, कई जगह घर में निधन होता है, गाड़ी फ्री कर देता है, जलाने के लिए मैं खर्च देता हूं, पूजा पाठ कई किसी का गरीब होता है इसको भी मैं देता हूं, और आगे भी करके आए, अभी भी करेगा, और भी 10 गुना का काम करने के लिए नॉन ट्राइबल के लिए मैं काम करने जा रहा हूं। और इसका बाद में हमारा जो देखिए हमारा वार्ड में इतना पानी का समस्या है। 11 वार्ड, पी सेक्टर, राज भवन, AB सेक्टर, संगरिक पोतुंग, बिरुप कॉलोनी, रोमी कॉलोनी, और इसका बाद 4 किलो इतना पानी का समस्या है। पूछने वाला आया तो ना नहीं आया, तो आप लोग बताएं जनता। अभी पानी के इतने समस्या होने तक कोई पूछने वाला आता ही भी नहीं है। तो अभी सिर्फ इलेक्शन आने से हमको वोट दीजिए डरा धमका के। और मेरा वार्ड में देखिए मैं एफआईआर भी दर्ज कर चुका हूं। मेरा वार्ड में हमारा नॉन एपीसी को जीना हराम कर दे रहा है, वो लोग का वॉलंटियर, बीजेपी का वॉलंटियर। और देखिए जनता का यहाँ में डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी में आपको राइट जो बनता है कि आप किसी को आप नेता को चुनने के लिए आपका राइट बनता है। आप गात करके, आप जल के बैठ के, रात भर दारू पे के बैठ के आप मेरा नॉन ट्राइबल को जीना हराम कर रहे, ये अच्छा है क्या नहीं है क्या? बोलो, ऐसा करने वाला नेता अच्छा है क्या खराब है? मैं वही समझता हूं, अगर मैं जीतता है नॉन ट्राइबल को मैंने आगे बुलाए, ऐसा करेगा, और मैं जीतने का बाद 11 वार्ड को टॉप नंबर 1 वार्ड बनाने के मैं एक सपना मैं करके भी देखा देगा। और जीतने का बाद सफाई में मैं टॉप नंबर प्रायोरिटी में लेके आएगा। और जीतने का बाद मेरा जो जितना भी ड्रेनेज ब्लॉक को है, आज घर घर पानी पहुंचता है, मैं इसको ड्रेनेज को मैं जीतने के साथ साथ ड्रेनेज को सफाई करने लग जाएगा। जो ड्रेनेज अच्छा नहीं होता, अच्छा काम करने लग जाएगा। तो इसका बाद में हमारा जो स्मार्ट सिटी आप लोग सब जानता है ना, स्मार्ट का मीनिंग मालूम है? तो स्मार्ट सिटी इतना पैसा आया था, वो पैसा कहाँ चला गया? स्मार्ट सिटी को लेके आने पासीघाट सिर्फ सरिक हुआ था, ईटानगर का रिजिक होके बेटा था। स्मार्ट सिटी को लेके आने वाला में वहाँ पाइप करके दिल्ली में किपक काकू मुरनिया से गोरालो तक जाके वहाँ में सेंटर में जाके स्मार्ट सिटी को हम लोग नाम चढ़ा के लेके आने वाला। आज स्मार्ट सिटी का CCTV है क्या नहीं है? पूछो, स्ट्रीट लाइट है क्या नहीं है? 24 आवर्स पानी मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? 24 आवर्स लाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो ये स्मार्ट सिटी को हम लोग एनसीपी कैंडिडेट एक कैंडिडेट जीत के स्मार्ट सिटी का लड़ाई लड़ने जा रहा है। आप लोग का लिए जनता का लड़ाई लड़ेगा। हमको CCTV मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, 24/7 हम लोग को पानी मिलना चाहिए स्मार्ट सिटी का। तो हमारा जो बेटिफिकेशन का हम लोग का ईटानगर में पूरा बेटिफिकेशन सुंदरता देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग तो देखना चाहते हैं तो आप एनसीपी का एक कैंडिडेट को जिताए,
हमको जिताने के बाद में एनसीपी का एक कैंडिडेट हम लोग ईटानगर को हम लोग चमका के रख देगा। और ये है तो इसलिए हम लोग का जो यहाँ में देखे हम लोग का और एक समस्या है, हर जगह में आप लोग ड्रग्स का पेट्रा, हमारा युवा लोग का ड्रग्स में डूबा हुआ है। अभी मैं जितना हम लोग एक काउंसलर, आप काउंसलर जीतेगा, प्री ड्रग्स ईटानगर को बनाने हम लोग जा रहे हैं। प्री ड्रग्स ईटानगर, कहीं किसी का वर्क में ड्रग्स का कोई किसी का परिवार में ये होने नहीं देगा। हम लोग का कहीं किसी का परिवार में दुख तकलीफ आने नहीं देगा। इसका ड्रग्स फ्री के हम लोग ये करने जा रहे हैं। और हमारा दोस्त ने जुला बुलाए, अभी हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारा जो एक काउंसलर अगर जीता है बोलने से हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप वोमेन पावर को आगे बढ़ाने के लिए मैं पक्का हम लोग ट्राई करेंगे। मेरा जो स्टेट का आदेश, हमारा जो तोको तातुंग जी का नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए आगे इनका वो आगे जाएगा, हम लोग पीछे काम करने देंगे। और इसके बाद में आप लोग को मैं बोलता है, सिर्फ एनसीपी में आप लोग एनसीपी में आप लोग सिर्फ ज्वाइनिंग मत कीजिए। जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आओ ना आओ, आप लोग भी हम लोग को एनसीपी को छोड़ के नहीं जाना है। आप लोग जाएगा ना नहीं जाएगा? एनसीपी में हमारा जो तोको तातुंग जी का नेतृत्व में हमको करा रहना चाहिए और एनसीपी में हम लोग को बढ़ के रखेगा। एक कॉपरेटर को मैं दरखास्त करने भी चाहूंगा, जितना एक कॉपरेट ये आप जीतो हारो, आप एनसीपी में रहना है। आप हार गया बोल के एनसीपी छोड़ के प्लीज मत जाइए। एनसीपी में हम लोग पूरा सब मिलके जीना है और इसका बाद आखिरी सांस तक हम लोग मिलके लड़ना है। ये है हमारा जो यहाँ में हम लोग का यहाँ में दादागिरी, ये हम लोग नहीं चलेगा, दादागिरी को चलने भी नहीं देगा। और एक बात है, कल हमारा जो 11 वार्ड का एक कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट बुलाए गोरा लोटक बुतर लेस को पूरा हटा दिया। क्या 11 वार्ड का 645 बुतर लेस इलीगल एनक्रोचमेंट, कई जमीन नेता, कई घर नेता, कई कुछ भी नेता, क्या अपना बन जा, अपना जात पात को, अपना सोसाइटी को, अपना ये को लेके, अपना जो अंकल आंटी को लेके, क्या ऐसा सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम होगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कंप्लेन करके हटा दिया था। 645 को मैं हटा के देखा। तो अगर 645 डालता है बोलने से, और तो हर समय में नौकरी जैसे हो, एम्प्लॉय जैसे हो जाएगा, रेगुलर नौकरी बन जाएगा, हर समय 645 बुटिंग मारते जीते रहेगा। तो ये एक सिस्टम जो ठीक नहीं है बोल के मैं हटाया था। इसलिए कल भी भाषण में हमको ऐसे बुलाया। लेकिन मेरा जितना भी बीजेपी का मेरा जितना भी एनसीपी का जितना भी कार्यकर्ता गण लोग, मेरा एनसीपी का कार्यकर्ता गण लोग को मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप प्लीज ऐसा नहीं करना। एनसीपी जो हमारा एक परिवार है, एक कैंडिडेट जो हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहा है, आप ऐसा मत भूलिए। ये मेरा भैया कॉन्टेस्ट कर रहा है, ऊपर में, नीचे में मेरा एक सपोर्ट, हम सपोर्टर, ऊपर में बीजेपी का सपोर्टर है, नीचे में एनसीपी को सपोर्ट। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप नीचे में एनसीपी को सपोर्ट करता है तो ऊपर में भी एनसीपी को सपोर्ट कीजिए। एनसीपी के खिलाफ में आपकी बात कीजिए। आप काउंसलर अगर जीतता है बोलने से, अगर आप सिर्फ काउंसलर जीत के आपकी क्या करेगा? मेजोरिटी तो चाहिए ना हमको। मेजोरिटी होने से हमको ताकत होगा, ताकत होके आप लोग का लड़ाई भी करेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज, आप लोग को मैं रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, प्लीज आप लोग एनसीपी जहां एक कैंडिडेट को आप लोग कैंपिंग, सबको बराबर कैंपिंग ले दीजिए। मेरा आपको तहे दिल से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट है। और मेरा समय का पाबंदी का वजह से, नहीं तो हम 2 घंटा भाषण मारना था। समय का पाबंदी का मुताबिक हम मेरा 1-2 बात को अगर हम अच्छा बोलता है तो दिल में याद रखे, अगर अच्छा नहीं बोलता है तो आपका एक कान से सुन के एक कान से निकाल लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।